बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। किसी की पर्सनैलिटी को जानने के लिए सबसे अहम चीज जो देखी जाती है वो उसका अच्छा अंदाजे गुफ्तगू होता है कि उसका बात करने का अंदाज कैसा है। इससे हम किसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होते हैं। चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, हर जगह पर आपका अंदाजे गुफ्तगू देखा जाता है, जांचा जाता है। अगर आपका अच्छा अंदाजे गुफ्तगू है तो इससे आपकी पर्सनैलिटी का दूसरों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और गहरा असर छोड़ता है। और आज इस वीडियो में 8 पॉइंट ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका अंदाजे गुफ्तगू में होना जरूरी है, शामिल करना जरूरी है, और कुछ ऐसे हैं कि जिन लोगों में ये पाए जाते हैं वो ये समझ लें कि उनके अंदर बहुत खामी है, गलतियां हैं, उसको दुरुस्त कीजिए, उनको छोड़िए। आपसे गुजारिश है कि आखिर वाले 2 पॉइंट जो हैं उनको मिस ना कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि हमारा गुफ्तगू करने का मयार कैसा होना चाहिए। अगर तो आप हर किसी से एक ही स्टेज पर एक ही मयार में गुफ्तगू करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि गुफ्तगू करने का सबसे अहम जो पहलू है, जो अहम मयार है, वो ये है कि आप चाहे कितने ही एजुकेटेड हैं, जब आप किसी से बात करें तो देखें कि सामने वाला जो है वो उसका मयार क्या है। अगर तो वो बहुत एजुकेटेड है तो उसके लेवल पर आकर उससे गुफ्तगू कीजिए। अगर एक सादा सा और अनपढ़ सा इंसान आपके सामने खड़ा है, कोई बुजुर्ग खड़ा है, तो आप उससे उसकी लैंग्वेज में, उसके स्टेज पर, उसके मयार पर आकर बात करें। ये सबसे पहला पॉइंट है जो एक इंसान में होना चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रो करता है। सिर्फ अपना एक ही मयार रखना और उसी पे चलते रहना, उसी पर बहस करना, ये गुफ्तगू करने की बहुत बड़ी गलती है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि जब गुफ्तगू करें तो बहुत तेजी के साथ नहीं, बल्कि ठहर ठहर कर गुफ्तगू करनी चाहिए। और इतना भी ठहर ठहर कर नहीं कि बात ही तूल पकड़ जाए और खत्म ही ना हो, और इतनी तेजी के साथ भी ना बोले कि अगला बंदा जो है वो कोफत महसूस करे, तकलीफ महसूस करे और उसकी समझ में ना आए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे गुफ्तगू भी ऐसा था कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो ठहर ठहर कर फरमाते, और सहाबा जो है वो याद कर लिया करते थे आपकी गुफ्तगू को। आपका ये अंदाजे गुफ्तगू था। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी गुफ्तगू करें कि आपकी आवाज में एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा चीख कर और बहुत ही दाड़े मारकर ऊंची ऊंची आवाज में चीख चीख कर बात करना कि दूसरे घर तक आवाज जाए, ये भी बहुत मायूब बात है जो कि पर्सनैलिटी को बहुत बुरा असर छोड़ती है दूसरे पर, आपकी पर्सनैलिटी का। और ना ही इतने धीमे लहजे में करना कि दूसरा कान लगाकर सुनता रहे और कुछ सुनाई ना दे। एक इस बात का भी जरूर ख्याल रखें। और चौथा पॉइंट ये है कि जब भी बात करें इस अंदाज से करें कि उसमें जो अहम पॉइंट हो, अहम बात हो, उसको 3 दफा दोहराएं। और बिलखसूस इस बात को जो मुबल्लिग मुबल्लिगात हैं, जो कि खताबात करते हैं, उनको इस पॉइंट को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे गुफ्तगू भी ऐसा था कि आप जिस बात को जोर देना होता और सहाबा को जहन नशीन करवाना होता, आप उस बात को 3 दफा दोहराया करते थे ताकि दूसरे को जहन नशीन हो जाए। तो इसी तरह जिस बात को आप चाहते हैं कि दूसरों के जहन में बैठ जाए, उसको 3 दफा रिपीट करें। ये सुन्नते रसूल भी है। इसके अलावा 5वां पॉइंट ये है कि जब भी किसी से बात करें तो मुस्कुरा कर बात करें, पॉजिटिव लहजे में बात करें। हर वक्त गुस्से में बोलना और मुंह फैलाकर बोलना और जब भी बात करना कड़वी बात करना, इस तरह लोग जो हैं आपकी पर्सनैलिटी से बहुत जो हैं वो दूर भागते हैं कि इस इंसान के पास जब भी बैठे ये कड़वा ही बोलता है और बुरा ही बोलता है। अच्छी गुफ्तगू, मिठास पैदा करना। बेशक आप हर वक्त पॉजिटिव मूड में नहीं होते, लेकिन फिर भी जब बात करें तो कोशिश करें कि आपके लहजे में पॉजिटिविटी होनी चाहिए,
नेगेटिव पॉइंट जो है वो कम से कम हो। इसी तरह पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये है कि जब भी बात करें तो मानी खेज बात करें। बात को बेमानी बात करना, बहुत लंबी बात करना, इतनी लंबी बात कर देना कि उसका कोई एंड ही ना हो। बात ऐसी करें जो कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो और उसमें जो मानी है वो बहुत ज्यादा निकले, यानी जामिया बात होनी चाहिए। मुख्तसर बात करें जिसमें बात भी मुकम्मल हो जाए, वक्त भी कम लगे और आपकी बात भी क्लियर हो जाए। नाज़रीन, 7वां पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी कि एंड वाले 2 पॉइंट आपने मिस नहीं करने, वो ये है कि जब बात करें तो दूसरे को भी बात करने का मौका दें। बाज लोगों की ये आदत होती है कि वो अपनी बात करते जाते हैं और इतनी लंबी कर देते हैं कि दूसरे बंदे को बात करने का मौका नहीं देते, उसकी सुनते नहीं। तो बात अच्छी गुफ्तगू करने का एक ये भी अंदाज है कि जब बात करें दूसरे को भी बात करने का मौका दें, अपनी बात जल्दी खत्म करें ताकि दूसरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी आपसे शेयर कर सके। सबसे लास्ट वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 ये है कि बाज लोग जब गुफ्तगू करते हैं दूसरे से तो वो सर खुजलाने लग जाते हैं या नाक साफ करने लग जाते हैं, कपड़ों को सुलझाने लग जाना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हाथ लगाना, टच करना। अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखें कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ये चीजें उनमें पाई जाती हैं। ये बहुत ही गलत और मायूब बात है जो आपकी पर्सनैलिटी का दूसरों पर बुरा असर डालती है। अगर आप में ये पाई जाती है तो इसको छोड़ दीजिए और अपनी गुफ्तगू को इन पॉइंट्स के मुताबिक अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके लिए फायदामंद साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।